गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो तुम्हें हमें टॉपिक नेम पता है, राइट? दैट इज पॉलिनोमियल्स एंड इक्वेशंस। Till now we have been talking about equations, right? So obviously now we'll talk about polynomials. In fact, polynomials से तुमने कर भी रखे हैं, easy topic है, right? So as usual we'll start with the questions. So notebooks and pens ready हैं, I hope. All right. So write down the first one. The first question is, when a polynomial f of x is divided by x plus 2 and x minus 5, we obtain remainders 2 and 9 respectively. Find the remainder when f of x is divided by x plus 2 into x minus 5. Find the remainder when f of x is divided by x plus 2 into x minus 5. In fact, I think ये क्वेश्चन तुम कर भी चुके हो क्लास में, तो करेक्टली आंसर आना चाहिए अब। Come on. All right. Let's discuss this because ये question already हम class में cover up कर चुके हैं, right? He says when a polynomial f of x is divided by x plus 2, right? एक minute. f of x is divided by a linear polynomial x plus 2. तो मुझे remainder बता सकते हो? Using the remainder theorem. याद करो class 9. When f of x is divided by a linear polynomial, remainder क्या होता था? F of x, when it is divided by x plus a, the remainder was f of minus a. The remainder zero, right? Now, f of x को किससे divide करें? x plus 2 से. तो remainder क्या होना चाहिए? f of minus 2, right? In fact, मुझे remainder given भी है. He says that the remainder is 2. That means f of minus 2 should be equal to 2. Right? Now similarly, the polynomial f of x is divided by x minus 5. F of x is divided by a linear polynomial x minus 5. So that means the remainder should be f of 5. Right? And this is given to be 9. Right? Alright, ये तो given part है. अब मुझे निकालना क्या है? Find the remainder when f of x is divided by x plus 2 into x minus 5. Remainder निकालना है मुझे, right? अब remainder when this is divided by this. अच्छा, पॉलिनोमियल्स के केस में यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम नहीं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा तो लगा ही सकते हैं अभी भी. क्यों? क्या होता था वो? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, राइट? क्वोशिएंट को मान लेती हूँ q of x, इट वुड बी सम पॉलिनोमियल प्लस डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस द रिमाइंडर. अब रिमाइंडर को यूजुअली r of x लिखते हैं, राइट? नाउ is there something that you know about the degree of remainder in comparison with the degree of divisor? इसकी डिग्री और इसकी डिग्री में कोई रिलेशन तो नहीं है. डिवाइजर ये है, राइट? इन फैक्ट माय डिवाइजर इज अ क्वाड्रेटिक, एज इन इसकी डिग्री क्या है? 2, राइट? अब तो मुझे बता सकते हैं पॉसिबल डिग्रीज ऑफ रिमाइंडर क्या हो सकती है? पॉलिनोमियल होगा. अच्छा, ये 2 है, मतलब we already know that the degree of remainder has to be less than degree of divisor, right? So that means ये 2 है. अच्छा, r of x मेरा एक लीनियर पॉलिनोमियल हो सकता है, लीनियर हो सकता है,
राइट? एनी अदर? हाँ, कांस्टेंट भी तो हो सकता है, इट कैन बी अ कांस्टेंट, राइट? तो कांस्टेंट, हाँ, जीरो भी तो हो सकता है, so that means it can be a zero polynomial as well. So there are three possibilities for r of x. अगर मेरे को कुछ लिखना है तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं r of x को मान लेती हूँ ax plus b, ax plus b. Depending on the values of a and b, ये सारी तीनों पॉसिबिलिटीज कवर अप हो जाएंगी. क्यों? अगर लीनियर है तो मतलब a कुछ आएगा, a विल बी नॉन जीरो, b विल बी नॉन जीरो, डन, लीनियर मिलता है, ठीक है. कांस्टेंट, दैट मींस a हैज टू बी जीरो, a हैज टू बी जीरो. ये कांस्टेंट जो है, हाँ, जीरो नहीं होना चाहिए, इट कैन बी 3, 4, 5, एनीथिंग, राइट? तो कांस्टेंट भी हो गया. तो जीरो किस केस में, मतलब a को भी जीरो होना पड़ेगा एंड b को भी जीरो होना पड़ेगा, तो जीरो वाला केस भी कवर अप हो गया. So if I assume the remainder to be ax plus b, तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज कवर अप हो रही है, राइट? ठीक है, तो रिमाइंडर को मान लेती हूँ ax plus b. नाउ मुझे रिमाइंडर निकालना है, राइट? अगर मेरे पास a एंड b की वैल्यू भी आ गई, प्रॉब्लम इज डन. तो निकालें कैसे? ओ, अभी तक जो गिवन है उसको तो यूज नहीं किया, राइट? यहाँ पे क्या गिवन है? f of -2 इज इक्वल टू 2, इसका यूज करना है. अब यहाँ पे f of -2, यहाँ पे f of x. अब बताओ मैं x को क्या सब्स्टिट्यूट करूँ कि f of -2 बन जाए? Replace x by -2, so this becomes f of -2 equal to -2 plus 2, ये तो जीरो है, जीरो इंटू सम क्वांटिटी, ये तो जीरो ही बन जाएगा, जीरो प्लस, राइट, a इंटू एक्स क्या होना है? -2, so -2 plus b, right? In fact, f of -2 is given to be 2, लिख दो, right? एंड इसको भी ठीक करके लिख लेते हैं, -2a plus b, -2a plus b equal to 2, right? नेक्स्ट एक रिलेशन तो मिल गया. अब सेकंड, एक और चीज भी तो गिवन है, f of 5 is given to be 9, राइट? अब बताओ x को किसके साथ रिप्लेस करूं? 5 के साथ. रिप्लेस x by 5, so this becomes f of 5 equal to, अब 5 plus 2 7, all right, 7 into 5 minus 5 0, the term is 0, that means entire quantity 0 बन जाएगी. 0 plus a into x, x क्या लेना है? 5, so into 5 plus b, right? f of 5 किसके इक्वल है? This is equal to 9, right? so इसको ऐसे लिख लेते हैं, 5a plus b, 5a plus b equal to 9. तो सेकंड इक्वेशन, राइट? अब मेरे को तो a एंड b की वैल्यू निकालनी थी ना. आई थिंक वी प्रीटी मच नो के क्या करना है आगे. तो ट्रैक कर लो दोनों इक्वेशंस को. यहाँ पे बन जाएगा -7a इक्वल टू -7, तो a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 4, राइट? a एंड b की वैल्यू आ गई. मुझे रिमाइंडर निकालना था. रिमाइंडर क्या था? ax plus b, so a is 1, so this is x plus 4. That's your answer. X plus 4 will be the remainder when f of x is divided by x plus 2 into x minus 5. Alright, I'm hoping ये तो हो ही गया होगा. Write down the next one. Come on. When a polynomial f of x is divided by x minus 1, x minus 3 and x plus 4, we obtain remainders 2, 6, 27 respectively. Find the remainder when f of x is divided by x minus 1 into x minus 3
into x plus 4. All right, hurry up. All right, I think sufficient time. So he says when a polynomial f of x is divided by x minus 1. Now f of x when divided by x minus 1, the remainder will be f of 1. And this is given to be 2. Right? And f of x is divided by x minus 3. f of x is divided by x minus 3. Remainder will be f of 3. And this is equal to 6. Right? Then f of x is divided by x plus 4. Right? The remainder will be f of minus 4. And this is equal to 27. Right? He says find the remainder. Then f of x is divided by x minus 1 into x minus 3 into x plus 4. Remainder निकालना. Alright. I think we pretty much know क्या करना है. Then this is divided by this. Dividend is equal to divisor into sum quotient plus remainder. That is r of x. Right? Now, I know that the degree of r of x is less than the degree of divisor. Divisor की degree क्या है इस case? 3. Alright. So, r of x की degree क्या हो सकती है? Either it will be of the degree 2, right? Quadratic हो सकता है. Or it might be linear, degree 1. Or it might be constant, degree 0. Or it might be a zero polynomial, degree not defined. Right? Now, अब मेरे को r of x को suppose करना है. क्या suppose करूँ? I think I should suppose this as ax square plus bx plus c. Depending on the values of a, b and c, all the 4 possibilities will be covered up. Alright. अब ये suppose तो कर दिया. अब मुझे बस values निकालनी है. अब values निकालने के लिए obviously जो given है उसका use करते हैं. Right? सबसे पहले f of 1. x को किसके साथ रिप्लेस करूं? Obviously 1 के साथ. So f of 1. This entire quantity becomes equal to 0. So 0 plus a. A into 1 square. So that is 1 plus b into 1. So b plus c. Right? And f of 1 is equal to 2. Right? Now f of 2 की बात करते हैं. No, f of 3 की बात करते हैं. Equal to. अब 3 जैसे मैं यहाँ पे प्लेस करती हूँ, this becomes 0. अब इसकी बात करें, तो a into 3 square, that is 9a plus 3b plus c. Right? अब f of 3 is equal to 6. Right? Now let's talk about f of minus 4. So f of minus 4, replace करो x को minus 4 के साथ. So this is f of minus 4. This becomes 0 equal to, अब a into minus 4 square, that is 16a minus 4b plus c equal to 27. Right? Now all I have to do is solve these 3 equations and get the values of 3 variables. Right? एक बात बताओ, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत बार कर चुके हैं. Remember, जब हम ऐसे करते थे x y z, फर्स्ट इक्वेशन होती थी x y z में, सेकंड को कैसे लिखते थे y z में, एंड देन लास्ट इक्वेशन को z में कन्वर्ट करते थे. राइट? फिर z की वैल्यू मिलती थी, यहाँ पुट करते थे y की एंड यहाँ पुट करते थे x की. राइट? द सेम थिंग आई विल ट्राई टू डू. I will, first of all, the method is I will try to eliminate a.
ए को एलिमिनेट करना है, कैसे करें? अब ए को एलिमिनेट करने के लिए अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन तो एज इट इज ही रहेगी, सेकेंड इक्वेशन में से ए को एलिमिनेट करना है, राइट? व्हाट आई विल डू इज, सपोज दिस इज इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, सेकेंड में से ए को एलिमिनेट करना है, तो सेकेंड इक्वेशन माइनस 9 टाइम्स द फर्स्ट इक्वेशन। आई होप ये समझ आ रहा हो, क्यों 9 टाइम्स करूंगी यहाँ पे 9a बन जाएगा, राइट? 9a सब्ट्रैक्ट करूंगी, a एलिमिनेट, राइट? So equation 2 is 9a plus 3b plus c minus 9 into equation first, that is a plus b plus c minus 2. अब या इसको भी -6 लिखना चाहिए, राइट? तो अब इक्वेशन निकालो, ये क्या बनेगी? फाइंड आउट। आई थिंक ये पार्ट तुम्हें करना आता है, राइट? So I'll directly write this should be minus 6b minus 8c 6 minus 8 minus 12, राइट? चेक कर लो, यही आ रहा है तुम्हारा, राइट? अब इसमें से कुछ कॉमन, सबसे पहले तो -1 कॉमन लेते हैं, हो गया प्लस एंड ओ भी कॉमन आ रहा है, दिस इज 3b प्लस 4c इक्वल टू 6, राइट? अब सेकेंड इक्वेशन तो ठीक है, राइट? अब थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं। अब थर्ड इक्वेशन में मुझे ए भी नहीं चाहिए एंड बी भी नहीं चाहिए, राइट? सबसे पहले ए को एलिमिनेट करूं। ए को एलिमिनेट करने के लिए क्या करूंगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ए को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, इस इक्वेशन में से, इक्वेशन 3 में से आई सब्ट्रैक्ट 16 टाइम्स द फर्स्ट इक्वेशन। अब तुमने रियल नंबर्स अगर नहीं, इक्वेशन ढंग से नहीं पढ़ी होंगी तो इसमें प्रॉब्लम आएगी, राइट? सब्ट्रैक्ट करो और डायरेक्टली मुझे बताओ आंसर क्या बनेगा। तो ए तो एलिमिनेट होने वाले हैं, तो -4b minus 16b, so that is minus 20b. This is c minus 16c, that is minus 15c equal to 27 minus 16 into 2 minus 32, so this is minus 5, right? लिखने की जरूरत नहीं होती, इतनी कैलकुलेशन कर लिया, राइट? अब सबसे पहले ऑब्वियसली प्लस बनाओ इसको, राइट? इनफैक्ट 5 कैंसिल आउट हो रहा था, 4 3 and 1, राइट? अब यहाँ तक पहुंच गए। अब ए फर्स्ट इक्वेशन इज फाइन, राइट? ए बी सी आ रहा है, सेकेंड इक्वेशन इज ऑल्सो फाइन, बी सी आ रहा है। नाउ थर्ड इक्वेशन में आई जस्ट वांट सी, so that means मुझे 4b को एलिमिनेट करना होगा। तो 4b को कैसे एलिमिनेट करना है? क्योंकि ऑलरेडी नो कि क्या करना है। फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज, सेकेंड इक्वेशन 3b प्लस 4c इक्वल टू 6। लास्ट इक्वेशन लिखनी है, आई वांट टू एलिमिनेट 4b, राइट? अब यहाँ पे इससे पहले वाली इक्वेशन लिखने में चाहिए, हाँ। अब देखो, तुम यहाँ से और यहाँ पे नहीं कर सकते, क्यों? जैसे इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे, ये फंस जाएगा। तो क्यों ना तुम इन दोनों इक्वेशंस को यूज करो एंड बी को एलिमिनेट करो। अब तुम बोलोगे मैम ये 3 है, यहाँ पे 4 है, ओके फाइन, कोएफिशिएंट ही सेम बनाने हैं ना। 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करो? 4 के साथ, मींस मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 4। अगर यहाँ पे 12 बनाना है, यहाँ पे भी 12 होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 3, राइट? मल्टीप्लाई करो, 12b plus 16c equal to 24 and this becomes 12b plus 9c equal to 3. Subtract the two, ये बन गया 7c equal to 21. So that's our third equation, 7c equal to 21. Now it is easily solvable. Why? c की वैल्यू आ चुकी है, that is 3. अब c की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो हो गया 3b plus 12 equal to 6, 3b equal to -6 और b is equal to -2, राइट? अब तुम्हें b पता है, c पता है, यहाँ पे पुट कर दो, तो दिस इज -2 plus 3 plus 1, वहां पे जाके -1, so 8 will turn out to be 1, राइट?
A, C and C की वैल्यूज आ चुकी है. मेरा रिमाइंडर क्या था? ax square plus bx plus c. That means answer is x square minus 2x plus 3. आंसर चेक कर लो. इतनी कैलकुलेशन तो होनी चाहिए. All right. Write down the next one, which is very interesting. Find the number of polynomials. Find the number of polynomials x cube plus ax square plus bx plus c. Find the number of polynomials of the form x cube plus ax square plus bx plus c which are divisible by x square plus 1, where a, b, c, a, b, c belongs to 1, 2, 3, blah blah blah, so on till 10. Belongs to 1, 2, 3, so on till 10. कॉमन सेंस लगा के करोगे तो आई थिंक हो जाएगा. जस्ट यूज कॉमन सेंस, दैट्स इट. हरी आप. All right, I think sufficient time, right? I need to find the number of polynomials of this form, right? Which are divisible by x square plus 1, and a, b, c should belong to this collection, right? अब एक बात बताओ, a क्या क्या हो सकता है? a1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, so on till 10. Similarly, b can be 1, 2, 3, so on till 10. मतलब a की 10 possibilities and there are 10 possibilities of b, right? And 10 possibilities of c. अब obviously इतनी सारी possibilities you can't write it down and find out कि कौन सा x square plus 1 से divisible होगा. Very tedious. In fact, ये 1000 polynomials होंगे, 1000 possible. I think थोड़ा difficult हो जाता है, right? So जो given है उसका use करते हैं. I need to write the polynomials of this form which are divisible by this. This polynomial should be divisible by this, right? एक बात बताओ, अगर ये this polynomial is divisible by this, that means this should be a factor of this. क्या मैं ऐसे लिख लूं? x cube plus a square plus bx plus c. इसका एक फैक्टर तो पता है, x square plus 1. सेकेंड फैक्टर लिखना है ना, राइट? अब x स्क्वायर यहाँ पे x क्यूब, डेफिनेटली सेकेंड फैक्टर में x आएगा, राइट? अब नेक्स्ट है सर्टेन करना. अब एक बात बताओ, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है? c. ऑल राइट, यहाँ पे है +1. अब कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करके ही बनती है, राइट? तो 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी c आ जाए? c के साथ. The second factor will be x plus c. I think answer is there. मिल तो गया आंसर तुम्हें. Since x square plus 1 तो आना ही है, right? Depend करता है इसके ऊपर. Upon this, the number of these polynomials will depend, right? अब c हो क्या सकता है? c 1 हो सकता है, yes. 2 हो सकता है, yes. 3 हो सकता
on till it can be 10 as well. इसकी possibilities कितनी है? 10. How many polynomials are possible? यहाँ पे में 10 possibilities है. That means इसकी 10 possibilities है. That means इसकी 10 possibilities है. How many polynomials are possible? 10. ये क्वेश्चन तो सबने कर लिया होगा. Just pure common sense based question. That's it. All right. So write on the next one. ये तुमने क्लास में कर रखा है क्वेश्चन, तो करेक्टली करना है सबने. Construct a cubic polynomial f of x. Construct a cubic polynomial f of x having following properties. Having following properties. First is coefficient of x square. Coefficient of x square is equal to minus 30. F of 0 is equal to 72 and f of 1 is equal to 84 and product of zeros is minus 24. Come on. Correctly आना चाहिए वाला तो. Hurry up. Cubic polynomial. Construct करना है. All right. I think sufficient time. On the board now. On the board. Now I need to construct a cubic polynomial with the following properties. Right? That's my question. Now construct करना है. अब obviously zeros तो पता नहीं है मुझे. Right? ना ही निकाल सकती हूँ मैं. Cubic polynomial किस फॉर्म को आ सकता है? जनरल फॉर्म तो पता ही है. It would be of the form ax cube plus bx square plus cx plus d. Right? अगर मुझे a, b, c, d की वैल्यूज मिल जाए, my polynomial would be there. Right? अब first condition, first property actually. Coefficient of x square is minus 30. Coefficient of x square is minus 30. So that means b should be minus 30. How simple? Then he says f of 0 दे रखा है, f of 1 दे रखा है 84 and product of zeros भी दे रखा है, that is minus 24. Right? अब मुझे समझ नहीं आ रहा यूज कैसे करें इसको. अब एक बात बताओ, f of 0 होगा क्या? अगर मैं x को 0 के साथ रिप्लेस कर दूं, my polynomial will become 0 plus 0 plus 0 plus d. This is equal to d. Right? So that means f of 0 is equal to 72. d किसके इक्वल होगा? 72. d की तो वैल्यू आ गई. d is equal to 72. पुट कर दो. Right? अब मैं ये भी प्रॉपर्टी लगा दी, ये भी प्रॉपर्टी लगा दी. Right? Now I have left with f of 1 product of zeros. Oh, product of zeros. Product of zeros यहाँ से इन्वॉल्व होते थे. Remember? लिख लेते हैं product of zeros. Negative, positive, negative. Sign change. So minus 72 divided by coefficient of x cube, which is a, equal to, this is equal to 24. तो एक ही वैल्यू भी आ गई यहाँ से. a is equal to 3. Substitute कर दो. Done. All right. ये भी हो गया. Property exhausted. Now f of 1 is equal to 84. Fine. F
f(1) इक्वल टू 84। सबसे पहले ये हो गया 3 माइनस 30 प्लस c प्लस 72 इक्वल टू 84। यहाँ से c की वैल्यू निकाल लो, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c। c will turn out to be 39। पॉलिनोमियल बन तो गया मेरा। Construction of the polynomial f of x, a cubic polynomial, coefficient of x square is minus 30, f of 0 is minus 72, f of 1 is 84, product of 0 is minus 24. There's your answer. Alright, write down the next one. Construct a biquadratic polynomial. Construct a biquadratic polynomial f of x having following properties. First is leading coefficient is 6. Sum of products of zeros taken 2 at a time. Is minus 19 by 3. Sum of zeros is 5 by 6. F of 1 is minus 36. And f of minus 2 is 0. Hurry up.